सूखा बाग में विश्राम किया करता था। उस बाग में एक उनकी बहुत सुंदर पलंग लगा हुआ था। उस पलंग की रोजाना कपड़ों को झाड़ के दोबारा नई चादर आदि बिछाना और उसके आसपास फूलों के गुलदस्ते उस बाग से तोड़ के सुगंधित फूलों के गुलदस्ते लगाना। वहाँ बांदियों का, सेविकाओं का एक ड्यूटी लगा हुआ था, उनकी बारी लगी हुई थी प्रतिदिन। राजा के काफी रानियां थी, 16,000 रानी बताते हैं राजा के, इतना ऐश्वर्यवान और बदमाशी पे लगा हुआ था। और बांदियों की ड्रेस अलग से होती थी। कबीर परमेश्वर ने एक दिन एक बांदी का दासी का रूप बनाया, नौकरानी का, और राजा के उस बाग में जाकर उनकी बहुत सुंदर सेज बनाई, पलंग के ऊपर खूब अच्छी सजावट की और फिर उसके चारों तरफ गुलदस्ते लगाए और स्वयं उस चारपाई के ऊपर, उस पलंग के ऊपर लेट कर सो गए, उस दासी यानी नौकरानी के रूप में। राजा जब सोने के लिए, विश्राम के लिए आया तो उसने देखा कि बांदी और मेरी सेज पे इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई, दिमाग खराब हो गया इसका। राजा ने आव देखा ना ताव देखा, एक कोड़ा उठाया, कोड़ा, और कबीर परमेश्वर के कमर पे बांदी समझ के 3 मारे, ऐसे जोर जोर से। कबीर साहब उठे, एक बार तो रोए, बहाना सा किया रोने का, और फिर हंस हंस के लोटपोट हो गए हंसते हंसते। अब राजा ने सोचा कि ये बांदी हंस रही है, एक कोड़े में घोड़ा भी गिर जावे, इतने जोर से कोड़े 3 लगाए, हंसने का तो तात्पर्य ही नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हंस क्यों रही है, कैसे हंसी। राजा ने बांदी का, उस कबीर परमेश्वर का हाथ पकड़ा और कहा कि बांदी तू हंस क्यों रही है। कबीर परमेश्वर ने कहा कि राजन, मैं इस तेरी गंदी सेज पे 1 घड़ी सोई थी, 1 घड़ी अर्थात 22 मिनट मैं इस तेरी घड़ी पर सोई थी, और इसका मुझे ये प्रतिफल मिला कि 3 कोरडे की सजा मिली। मैं यूं हंस रही हूं कि तेरे साथ क्या बनेगी बच्चू, जो तू रोज सोवे इस पे, इसी गंदी सेज पे, जिस पे 2 घड़ी सोने की इतनी भयंकर सजा कि 3 कोरडे मुझे लगे, और मैं यूं हंसूं बेटा, तेरे साथ क्या बनेगी, तू रोज सोवे, तेरा बक्कल उतरेगा। ये 2 दिन का राज और पाठ, तू अंधा हो गया, प्रभु भूल गया, अल्लाह को भूल चुका है। इतना कहकर बांदी अंतर्ध्यान होगी, यानी कबीर परमेश्वर अदृश्य हुए। अब राजा बेहोश हो गया, 2 घंटे में होश में आया, बिल्कुल मायूस हो गया, और ये राजपाट जहर दिखाई देवे। ना काम काज को दिल करे, हरदम मायूस सा बना हुआ बैठा रहे। रानियों ने सोचा कि ये तो काम से जाएगा और हो सके है कहीं राज न त्याग दे, इसको तो कोई ऐसा झटका लग रहा है। रानियों ने मंत्रियों से कहा कि आप राजा को 1 हफ्ते के लिए कहीं ले जाओ, पिकनिक पे, वहाँ बाहर शिकार खेलने ले जाओ। सभी 2-4 मंत्री और साथ में सैनिक और राजा से प्रार्थना की कि आप बाहर घूमने चलते हैं राजन, आप हमेशा यहाँ पर मायूस से रहते हो और आपका वहाँ दिल ठीक हो जाएगा। राजा ने स्वीकृति दे दी, बाहर चले गए 1 हफ्ता के लिए। वहाँ जाकर के पड़ाव लगा दिया, सारे काम हो गए। सुबह शिकार के लिए चले, दोपहर हो गई, 12-1 बज गया, लेकिन कोई ही भी शिकार हाथ नहीं लगा। इतने में एक मृग, एक हिरन आया। राजा ने कहा कि ये मृग, ये हिरन नहीं जाना चाहिए किसी के
किसी भी कीमत पर। यदि जिसके पास से चला गया तो उसकी खैर नहीं है, ऐसा उन्होंने राजा ने आदेश दिया। कृपा प्रभु कबीर साहब की। वो जो हिरन था वो राजा के घोड़े के नीचे से निकल गए और भाग लिया। अब राजा शर्मिंदा हो गया कि अब किसको कहूं, स्वयं ही उसके पीछे घोड़ा लगा दौड़ा दिया अंधाधुंध और निकल गया को 15-16 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों में, गहरे जंगल में। इतने में वो मृग एक झाड़ी की ओट पा करके अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दिया। राजा ने खूब देख लिया। उधर से राजा को और घोड़े को बहुत प्यास लग गई। इतनी प्यास लग गई कि 10 मिनट यदि जल नहीं प्राप्त हुआ तो दोनों मर जाएं, घोड़ा भी और राजा भी। राजा ने याद किया, या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, आज जान बख्शो परवरदिगार, हे मालिक पानी कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसा सोचता हुआ राजा वापस चला। आधा किलोमीटर चलते ही क्या देखता है कि एक बहुत सुंदर बगीचा, उसके बीच में सुंदर सरोवर और फलों से लदपद वृक्ष और एक जिंदा महात्मा रूप में एक साधु, मुसलमान साधु बैठे हैं और झोपड़ी डाल रखी है और साथ में 3 कुत्तों को लिया हुआ है, बहुत सुंदर कुत्ते। और एक कुत्ता बांधने की, तीनों कुत्तों को बांध रखा है बेलता चैन, लोहे की चैन है, और एक लोहे की चैन कुत्ता बांधने वाली वो खाली वहीं पर रखी हुई है। राजा ने पानी पिया कुएं से, तालाब, कुआं भी बना हुआ था। राजा ने कुएं से पानी पिया, घोड़े को तालाब में पानी पिलाया, वृक्ष से घोड़े को बांधकर राजा ने सोचा ये साधु बहुत सुंदर कुत्ते लिए हुए है, ये इतने कुत्तों का क्या करेगा, क्यों ना इससे 2 कुत्ते ले लेता हूँ। ये सोच करके कबीर परमेश्वर के पास जिंदा महात्मा के रूप में जो बैठे थे उनके पास आकर सलाम वालेकुम किया और कबीर साहब ने प्रत्युत्तर दिया। तब राजा ने पूछा, हे महात्मा जी, ये 3 कुत्तों का तू क्या करेगा, इनमें से 2 मुझे दे दे। कबीर साहब ने कहा जिंदा के रूप में कहा कि ये कुत्ते भैया ऐसे देने के नहीं है, ये कोई ऐसे वैसे कुत्ते नहीं, ये राजा थे पहले। एक राजा थे? हाँ जी। अब कबीर साहब ने क्या किया कि उनके सामने बड़े सुंदर पदार्थ रखे हुए खाने के लिए, हलवा भी, खीर भी, रोटियों के ऊपर रखी हुई है और सबके सामने रखे हैं, लेकिन उनको खाने नहीं दे रहे हैं कुत्तों को। कबीर साहब ने कहा कि ये तीनों के तीनों पहले इस बलख बुखारा शहर है ना जो इसके राजा थे ये, और जो अब ये जो है अब जो वर्तमान में बैठा है ना गद्दी पर, वो राजा इस बलख बुखार एक बादशाह का राजा है, ये उसका पिता है, ये उसका दादा है, ये उसका परदादा है। और इसलिए भाई ये न्यू देने के को ना। और बताऊं, ये जो खाली कुत्ते बांधने की ये बेल रखी है ना, ये बताऊं क्यों रखा है। अब जो वो राजा है उसकी जब मृत्यु होगी, अब वो तो खूब मस्ती में घूम रहा है, वो भगवान नहीं बज रहा, अल्लाह को याद नहीं करता, वो सोच रहा है कि तेरी ऐसी ही मौज बनी रहेगी। अब वो जब मरेगा वो कुत्ता बनेगा और उसको फिर इस बेल से बांधूंगा। और अब मैं इनको ये खाना चाहते हैं, ये देखो हलवे रखे हैं, खीर रखी है, इनका दिल करता है, कुत्ते ऐसे खाना चाहते हैं। कबीर साहब उनके ऐसे बेल मार देते हैं, वो रोते हैं और दूर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कमबख्तो, जब भगवान भजा नहीं, ये हलवे खा खा कर मौजमारी दिन खो दिए, वो वक्त समाप्त कर दिया मानुष जीवन का। तुमने सोचा था तुम सदा राजा रहोगे, ये सोचकर ऐसे कहकर उनको फिर संगल मारने लगे। अब इतना लीला देखकर इब्राहिम सुल्तान
एकदम उस जिंदा महात्मा के चरणों में गिर गया, पैर पकड़ के खूब रोता है कि ये वही होना हो, ये वही परमेश्वर है जो मुझे रह रह कर चेतावनी दे रहे हैं, मुझे चेता रहे हैं, मैं अंधा मान नहीं रहा इनकी बातों को। 1 घंटा तक रोता रहा। 1 घंटे के बाद जब